तो मैं तो इनको अल्टीमेट दे रहा हूं कि 48 घंटे के अंदर या तो आप इनको टोल टैक्स बंद कर दिया जाए, अवैध वसूली बंद कर दी जाए। 48 घंटे में बंद नहीं करते हो तो समस्त ग्रामवासी जो मेरे साथी हैं, जो किसान आंदोलन मेरे भाई हैं, जो ट्रक यूनियन के मेरे भाई हैं, सबके सब उग्र आंदोलन करेंगे। उसमें समस्त जवाबदारी प्रशासन की और टोल टैक्स इंचार्ज की होगी, हमारी नहीं होगी। अभी तक तो बंद करने का कोई आदेश नहीं मिला है। जो जैसे 30 तारीख को हमारा समय पूरा हो गया, इसमें कोविड का है और जैसे किसान आंदोलन था, राजस्थान सरकार ने जो वो गाड़ियाँ फ्री की दी थी 6 महीने, उसका है, नोटबंदी है, ये कुछ टाइम सरकार को देना है। सगला बहना राम राम मैं थारू देसी पत्रकार रवि, खबर लोग चैनल पर थारू बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज अभी चिड़ावा पचेरी मार्ग पर जो टोल ही पिछले काफ़ी दिनों देखा कि ये चर्चा को विषय बन रहे हैं। अभी हाल ही में देखा कि टोल अवधि पूरी होने के बाद में लगातार है अंक द्वारा जो टोल वसूली करी जा रही है, बिन लेके जो क्षेत्रीय लोग ही वहाँ के द्वारा विरोध प्रदर्शन करो जा रहे हैं। आज एक धरना को आयोजन करो गयो है, धरना अभी चाल रहा है और ये टोल की अवधि की बात करी जा रही है कि तो 2012 के मान ये टोल शुरू हुए हो और 9 साल को एक टाइम पीरियड रखे गए हो कि 9 साल तक जो टोल वसूली करी जाएगी। दोस्तों ये टोल इसलिए बनाया जाए कि सड़क को रख रखाव है करो जास का एक मान जो खर्चों लागे है वह फिर जो भी गाड़ी ही बहु वसूल लिया जा है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम आको रहे है बिकमान PWD विभाग की ओर एक टाइम फिक्स करो जा है, पर वो समय आज पूरा होने के बाद में भी लगातार टोल वसूले जा रहे है और अभी नहीं एक मान ई टोल की अवधि 2 बार बढ़ाई भी जा चुकी है। बिका पीछे रीजन यो रखे गयो कि एक बार तो जो बीच में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा टोल वसूली जो बंद करी गई ही निजी वाहन की, इसके अलावा कि किसान आंदोलन में टोल बंद रहा, पर ये जो टोल ही जो पचेरी चिड़ावा मार्ग है के ऊपर टोलिंग के ऊपर वसूली करी जा रही है, लेकिन भी बाद में भी आ टोलों पर आज वसूली करी जा रही है, जिन्हें अभी जो आसपास का लोग के द्वारा अवैध वसूली बताई जा रही है। चल के बातचीत करें अभी जो ग्रामीण ही, हालांकि कलेक्ट्रेट ने जाके भी कलेक्टर ने भी जाके एक एप्लीकेशन दी है, मांग करी है कि जो टोल की अवधि पूरी हो चुकी है वो अभी तक बंद क्यों नहीं हुई हो। अब ये सवाल ही जो बिल्कुल अधिकारियों में पूछा जाए, ही डिपार्टमेंटों में पूछा जाए, सरकार को पूछा जाए कि अगर अवधि पूर्ण हो चुकी है तो फिर आम जनताओं लाखों रुपया पर डे का क्यों वसूला जा रहे हैं। बने रहो ग्रामवासी के ही कुर्सी के मांगन लेके जो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि बाकी मांगी पे भी थाने दिखा से। तो दोस्तों आसपास में जो ग्रामवासी ही अभी टोल पर आज धरनों शुरू कर दियो गयो है। कई दिन के लिए जो धरनों प्रदर्शन अभी जो शुरुआत करी गई है, कौन सी के मुख्य मांग ही बन लेके अभी बातचीत करा तो दिनेश जी सारण ही और भी भाई साहब अपने साथी आओ भी बातचीत करांगा। और मुख्य रूप देखा कि जो डंपर संचालक ही बैठे आज उपस्थित हो रहे हैं, क्योंकि सौ ज्यादा जो भार पड़ा है वहाँ पर ही पड़ा है, जो ठीक डंपर निकले वहाँ पर जो वसूली करी जाए, वहाँ को जो टैक्स लियो जाए है, तो बम काफी ज्यादा रोज जो देखने मिल रहा है। दिनेश जी बात करें, हालांकि जो ज्ञापन वगैरह तैयार कर लियो गयो है, ये ज्ञापन वगैरह भी जो दिया ही, पर सरकार अभी तक कोई चीज पर ध्यान कौन दे रही। 2 बार अवधि बढ़ाने के बाद में भी लगातार कि सरकार को भी कि एक मान कुछ लाभ है या फिर सरकार ने भी कुछ मिल रहा है कि जनताओं जो अवैध वसूली करवाई जा रही है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भैया। दिनेश जी अभी जो देखा आज प्रदर्शन वगैरह की शुरुआत करी गई है, तो कौन सी के मांग जो अभी रख के जो ग्रामवासी या फिर जो अपने डंपर संचालक एकत्रित हुए हैं? इसमें वैसा हमने पहले 6 महीने पहले इनके पास सूचना दी थी कि भैया आपका टोल के पीरियड टाइम खत्म हो गया आज, तो इन्होंने उस समय यहाँ पे बोर्ड लगाए थे कि हमारी अवधि बढ़ा दी गई है। तो अवधि बढ़ाने के बाद में जब दोबारा हम इनके पास आए 29 तारीख को, तो इन्होंने 30 तारीख को तो रात को इन्होंने 12 जो टोल टैक्स बंद करके 40 मिनट की रिकॉर्डिंग बना करके आगे प्रशासन को भेज दी रिकॉर्डिंग पूरी कि भाई हमने टोल बंद कर दिया है। जैसे हम यहाँ से रात को 12 बजे निकलने के बाद मैंने दोबारा टोल वसूली स्टार्ट कर दी। 3 तारीख को हम दोबारा इनके पास आए, हमने इनसे प्रेम से बात की, तो उन्होंने एक ही वर्ड बोला कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई कागज़ नहीं है, आपको जो करना कर लो आप। हमने फिर दोबारा कल आए शाम को, हमारे ट्रक साथी जो यूनियन साथी सभी अपनी अपनी गाड़ियाँ लेकर के आए थे। कल शाम को दोबारा मीटिंग की, दोबारा इनसे बातचीत की, तो उनका ये कमिटमेंट था कि हमारे पास कोई कागज़ नहीं है, आपको जो आंदोलन करना है, आपको जो कुछ करना कर लो आप। मैं तो यही अपील करता हूँ मेरे साथियों के साथ में कि ये अवैध वसूली न कि किसी एक की बस की बात है, ये पूरा प्रशासन इससे मिली हुई व्यक्ति है, राज के अंदर भी मिली हुई व्यक्ति है और राज के साथ मिलकर के अवैध वसूली की जा रही है। अवैध वसूली इन गाड़ियों के ऊपर तो वैसे बहुत लोड पड़ रहा है भाई, गाड़ियों को तो हर चीज़ गाड़ियों पर मार पड़ती है, तो ये टोल टैक्स की मार भी गाड़ियों पर क्यों पड़े। रही
बात ये, इन पीछे जो आंदोलन हुआ था किसान आंदोलन, बोलो उसके अंदर हमने टोल टैक्स बंद किया, उसके अंदर भी मैं धरने बैठा था, यहाँ पे मेरे साथी बैठे थे, सबके सब लोग बैठे थे, उसमें इन्होंने 28 घंटे टोल टैक्स बंद किया था। उसके 28 घंटे की पर्ची भी हमारे पास पड़ी है, पर्ची काटी हुई इनकी अवैध, तो उसकी भी हमने मतलब उसकी भी इनको टाइम पीरियड मिल गया, इनको जो मिलना था सब कुछ मिल गया। अभी दोबारा नाटकबाजी क्यों कर रहे फालतू की? तो मैं तो इनको अल्टीमेट दे रहा हूँ कि 48 घंटे के अंदर या तो आप इनको टोल टैक्स बंद कर दिया जाए, अवैध वसूली बंद कर दी जाए। 48 घंटे में बंद नहीं करते हो तो समस्त ग्रामवासी जो मेरे साथी हैं, जो किसान आंदोलन मेरे भाई हैं, जो ट्रक यूनियन के मेरे भाई हैं, सबके सब उग्र आंदोलन करेंगे। उसमें समस्त जवाबदारी प्रशासन की और टोल टैक्स इंचार्ज की होगी, हमारी नहीं होगी। बिल्कुल। अब जो ग्रामवासियों में चीज़ में रोष है कि अगर समय दे रहे हैं, अल्टीमेट दे रहे हैं कि बी दौरान अगर बंद नहीं करो जाए तो आगे है आंदोलन और भी उग्र करो जागो। हालांकि अभी जो सिर्फ ट्रक यूनियन है, हाँ ट्रक यूनियन है अभी फिलहाल, और कोई साथी नहीं है हमारे। ट्रक यूनियन है, गांव से और लोग आए हुए हैं, लेकिन वो ट्रक यूनियन में ट्रक यूनियन की है, और ट्रक यूनियन अभी प्रशासन ने इस चीज के लिए अवगत करवाए गए है, कोई बन भी ज्ञापन वगैरह दिए गए है कि भाई सरकार है जो पर क्यों सुनवाई क्यों कौन करे? हमने सर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे चुके हैं, एसडीएम साहब को हमने दिया नहीं। हमने तो बोला कि प्रशासन जो भी हमारे पास आएगा, हमारे पास लिखित में पड़ा, हम दे देंगे। हमारे पास जो भी अधिकारी यहाँ पे आएगा हम उसको दे देंगे। मीडिया के द्वारा, न्यूज़ के द्वारा और किसी अन्य के द्वारा हमने सबके पास खबर पहुंचा चुके हैं, फ़ोन भी कर चुके हैं, अधिकारियों को बता चुके हैं कि हमारी तरफ से हम 48 घंटे बैठ रहे हैं, 48 घंटे शांति प्रिय बैठेंगे, उसके बाद कोई आंदोलन करेंगे तो बड़ा रूप लेंगे उसका। बिल्कुल। अभी जो देखा कि लगातार टोल वसूली करी जा रही है, और भी बेशक तो सब बड़ी समस्या देखा तो एक मन ट्रक यूनियन या फिर जो ट्रक संचालक ही बाकी रहे हैं, कतों के जो दिन भर को अगर निकले हैं ट्रक निकले तो कतों के वसूल चार्ज करो जाए। 250 डंपर यहाँ पे लगभग 250 डंपर जो हैं वो इस रोड से निकलते हैं, और एक डंपर का 9000 के लगभग इनका अमाउंट होता है महीने का, पर महीने का। तो आप ये समझिए कि ये राशि जो है इतनी बड़ी राशि है कि इस प्रकार से टोल वसूली की जा रही है ना, तो ये कोई मिली भगत और ऊंची पहुंच के कारण किया जा सकता है, वरना टोल के ऊपर इस प्रकार का अवैध बुरी और सरकार आंखें बंद करके रहे तो ये समझा जा सकता है कि जनता का सरकार के प्रति कोई भी उदारता नहीं है। इन्होंने तो ये कर लिया कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो सत्ता में भी अपनी हिस्सेदारी रखते हैं, सत्ता से पैसा और पैसा से सत्ता, ये नीति अपना करके ये लोग आम जनता के ऊपर अपना भार छोड़ रहे हैं। बिल्कुल परेशान ही जो लोग ही चीज़ों की, अब जो टोल की अगर वर्दी जो की अवधि अगर कंप्लीट हो चुकी है तो भी के बाद में इन बंद क्यों कौन करो जाए? एक तरफ तो मैं बोलता हूँ, एक तरफ तो ये घोषणा करते हैं बड़ी बड़ी कि हमने ये छूट कर दी, हमने ये छूट कर दी, हमने ये छूट कर दी। चुनाव जैसे नजदीक आएंगे घोषणा करेंगे बिजली यूनिट फ्री कर दी, बिजली आती नहीं है, और बहुत सी घोषणा की हुई हैं। उन घोषणाओं को देखते हुए है ना, जैसे ठेकेदार जो करोड़ों काम कर रहे हैं उनको टाइम पे बजट नहीं मिलता, टाइम पे पेमेंट नहीं मिलता है, गाड़ियों पे लोड पड़ता है, गाड़ियां माल डालती हैं कहीं भी रोड पर डालती हैं, उनको पेमेंट टाइम पे नहीं मिलता है। परेशानियां सब सरकार के कारण होती हैं, और ये भी कारण सरकार का ही मुद्दा है, और सरकार से मिली हुई भक्त इनकी। जी जी। तो सरकार की मिली भगत भी मान बताई जा रही है, और बिल्कुल अगर देखा कि डिपार्टमेंटू आदेश जारी होने के बाद में भी एक दिन तक तो तख्ती लगाई जाए कि टोल की अवधि बढ़ा दी गई है। हालांकि डॉक्यूमेंट जब बात करी जाए पूछें तो यहाँ का कोई डॉक्यूमेंट आकर कौन मिले। वैसे जो देखा कि एक चीज़ यह भी है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राज्य के द्वारा जब टोल बंद कराया गया, निजी वाहन राहत दी गई ही, बीको भी टोल वसूल करो जा रहे हो बीक मान कुछ। हाँ उनको अवधि भी जो एक मान जो कमाई जोड़ दी उन चीज़ की बढ़ी हुई मिल गई टाइम उन चीज़ की। वसुंधरा की जो टाइम में वो टोल ले रहा था पर्सनल साधन को, उनको ये टाइम में अवधि बढ़वा के ले आया था तो अभी पूरी हो गई। क्या मांग करना चाहो थे सरकारों प्रशासनों की के ऊपर सुनवाई करे? प्रशासन सुनवाई करे, टोल बंद होना चाहिए। यो बहुत बार पड़ रहा है आम आदमी का ऊपर टोल चालू करने को, जो भी है तो अगर टाइम होगी तो क्यों गलत काम है देश। अगर टोल अगर बंद कर दिया जाए तो कितनी राहत है जो ट्रक संचालक की बंद मिल जाएगी? सब पर मंथ एक गाड़ी 9000 रुपया बचाओगी तो 250 गाड़ी लिख रहे हैं तो कितनों 100-200 बचेगा। हर आदमी परेशान है चीज़, या बताओ जमींदार आदमी कई बार पड़ रहे हो। बताओ। हरियाणा सीमा से लेके चिड़ावा तक गाडा खेड़ा और कचेरी टोल के जो अवधि है, बीओटी टोल की अवधि 30 अप्रैल 2022 को ख़त्म हो चुकी थी। कई बार प्रशासन को, जिला प्रशासन को भी बता दिया गया था पहले से भी, और फिर से आज से 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं, या तो लोकतांत्रिक तरीके से इसको हटा दिया जाए, प्रशासन अपने हिसाब से हटा दिया जाए, वरना हम अलग तरीके से बैठाने का माता रखते हैं।
बिल्कुल, क्योंकि आज जो बैठे हैं बिल्कुल ट्रक संचालक हैं, लेकिन ये ट्रक संचालक जो काम में करे हैं तो गाँव में जो अपने ही बाकी रेट बढ़ाई जाए तो वो बिको बाहर भी आम आदमी पर पड़े है। मैं प्रयास करूंगा अगर अठे भी टोल मैनेजर अगर कोई ही तो बाहू भी आप बातचीत करें और जानकारी लें कि क्यों ये तरीका जो टोल अवैध रूपों अगर बताए जा रहे ग्रामवासी अगर बता रहे हैं तो क्यों लियो जा रहे है। गाडाखेड़ा टोल इंचार्ज विजेंद्र जी आप अपने साथ ही तो आऊँ बातचीत कर सकें कि भाई जो ग्रामवासी आज या फिर आसपास का जो ट्रक संचालक ही धरना पर बैठे हैं तो भाई टोल ने भी कोई आदेश डिपार्टमेंट की या फिर पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर या फिर आगे जो कोई कमेटी अभी की ओर कोई आदेश आए हैं तो क्या आदेश आकर आ रहे हैं। सर नमस्कार। हाँ नमस्ते जी। सर अभी क्या आदेश थार तक आ रहे हैं जहाँ तक देखो जाए कि टोल की अवधि संपूर्ण होने की बात करी जाए तो आसपास का जो ट्रक ड्राइवर हैं में भी थोड़ा रोष है, क्या बोलना चाहोगा कि क्या आदेश थान दे रखे हैं। हमें अभी तक तो बंद करने का कोई आदेश नहीं मिला है। जो जैसे 30 तारीख को हमारा समय पूरा हो गया, इसमें कोविड का है और जैसे किसान आंदोलन था, राजस्थान सरकार ने जो वो गाड़ियाँ फ्री की दी थी 6 महीने उसका है, नोटबंदी है, ये कुछ टाइम सरकार को देना है। ये कितना दें ये सरकार देगी, 2 महीने दी, 6 महीने दी, 1 महीने दे या बंद करने का जो भी आदेश है हमें सरकार दे देगी। बंद करना का देगी तो बंद कर देंगे, अगर चालू रखने का देगी चालू कर देंगे। अभी पहली भी शायद अपना टोल की कुछ टोल अवधि बढ़ाई गई ही, शायद 2 बार को कुछ बोल रहे हैं ग्रामवासियों के द्वारा बात करें। एक बार हुई थी जिसमें ये है ना अपनी सड़क दोबारा इसका नवीनीकरण किया था, वो उसका समय अलग है, वो हो गया। और सर एक चीज़ यह भी कि कुछ एक आदेश हो कि टोल की अवधि बढ़ा दी गई है 2022 में, कुछ यहाँ को भी कोई आदेश वगैरह लगा? ऐसा कोई आदेश नहीं है। 30 अप्रैल ही आदेश था हमारे पास, उसके बाद में नहीं हमें बंद करने का मिला है। बंद करने का आदेश मिलते ही हम बंद कर देंगे, चालू रखने का तो चालू है। तो समय अवधि की अगर बात करी जाए तो फिर टोल डिपार्टमेंट जो भी अपना पीडब्ल्यूडी विभाग अभी के द्वारा ये आदेश जारी किया जाए। हाँ पीडब्ल्यूडी करेगी, जो भी आदेश करना है सरकार करेगी। पीडब्ल्यूडी का ही है, टोल हमारा थोड़ी है, हम भी आम आदमी हैं, ये ना। और अगर अब दोबारा सड़क को रिनोवेशन करो जाए, दोबारा काम चलवाया जाए तो क्या अवधि और भी बढ़ाई जा सके है? हाँ बढ़ाई जा सके, अगर सरकार चाहे तो। सरकार चाहे तो बढ़ सकती है, नहीं चाहेगी तो नहीं बढ़ेगा। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। तो अभी बात करी टोल इंचार्ज ही अभी अपना थे और टोल की जो रख रखाव कर रहे हैं सार संभाल है, आऊँ भी बातचीत करी कि सरकार अभी आदेश इस चीज़ पर क्यों कौन दे रही जब टोल की अवधि पूर्ण हो चुकी है भी के बाद में भी वसूली जो चल रही है तो भी ग्रामवासी ई चीज़ों या फिर जो भी आसपास का लोग ही वह ई चीज़ों परेशान है कि जब टोल की अवधि समाप्त होगी तो अभी तक अधिकारियों के द्वारा आदेश जारी क्यों कौन कराया गया। तो बातचीत करी अभी जो धरना स्थल पर अभी बैठे हैं बाऊ भी आप बातचीत करी और जो टोल संचालक हैं बाऊ भी जानकारी ली। अब हमेशा अपने देश में इस चीज़ ने लेके राज्य की बात करी जाए तो मुख्यमंत्री एक बार टोल बंद करे हैं, निजी जो वाहन है बानिकमान राहत दी जाए है और राहत देने के बाद में दोबारा वह टोल वसूली करा जाए हैं, क्योंकि जी राहत में एक बार जब टोल फ्री कर दिया गया तो लोग बहुत खुश हुआ है कि सरकार के द्वारा एक मान राहत दी गई है। लेकिन आज जब बात कर रहे हैं तो दोबारा वो ही वसूली है जो दूसरी सरकार आके जो भी बार टोलों की बी अवधि की वसूली जो करी जा रही है। बातचीत करी कि अब जब तक आदेश नहीं मिलेगा तब तक भाई टोल संचालक ही भाई टोल ने जारी रखेगा, पर अधिकारी है जो इस चीज़ के लिए आदेश जारी क्यों कौन कर रहा है उनसो के बांको यहाँ को लाभ है कि बी की वजह अभी जो आदेश जारी करा जा रहा है कि टोल की अवधि पूर्ण होने के बाद में भी टोल की जो अवैध वसूली है जो करी जा रही है। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ और ये जो टोल आपने लिया जाए ही जो टोल टैक्स जो लाग रहे हैं बंक ऊपर थे के विचार रखो वह भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।